नमस्कार, मेरा नाम मयंक मिश्रा है और आज से हम लोग एथिक्स की मैराथन की क्लास शुरू कर रहे हैं। और एमपीपीएससी के जो भी विद्यार्थी एमपीपीएससी का इस बार मेंस देना चाहते हैं, उनके लिए मैं प्रयास करूंगा कि 2 नंबर के जो प्रश्न हैं वो उनको मिल जाए। एथिक्स में 2 नंबर के प्रश्न आते हैं, 5 नंबर के आते हैं और 11 नंबर के आते हैं। तो आज हम इस मैराथन में 2 नंबर के सवालों को कैसे हम सॉल्व करेंगे उनको समझेंगे। और जो पहली यूनिट है वो है हमारे दार्शनिकों की यूनिट, और उन दार्शनिकों में जो सबसे पहले दार्शनिक हैं उनका नाम है सुकरात। हम यहाँ पर सुकरात से इसकी शुरुआत करते हैं। सुकरात कौन थे? तो सुकरात एक ग्रीक दार्शनिक थे, ग्रीक जिसे यूनान भी कहते हैं। और पश्चिमी दर्शन की जो शुरुआत हुई वो ग्रीक से हुई। कभी पूछ सकता है कि ग्रीक से ही पश्चिमी दर्शन की शुरुआत क्यों मानी जाती है, तो उसका उत्तर हम ये लिख सकते हैं कि ग्रीक और यूनान जो है वो भूमध्य सागर पर स्थित है, और प्राचीन काल में भूमध्य सागर पे बहुत सारे व्यापारी अपने बेड़े के साथ, अपने जहाज के साथ आते थे और यूनान के बंदरगाहों पर उन बेड़ों को उतारते थे। वो जब व्यापार के लिए आते थे तो अपने यहाँ की संस्कृति को, अपने यहाँ के साहित्य को लेकर आते थे, और उनके साहित्य का जो संगम हुआ वो यूनान में हुआ, इसलिए एक बौद्धिक चेतना का जन्म हुआ। दूसरा कारण जो है यूनान में पश्चिमी दर्शन के उत्पन्न होने का है कि वहाँ की जलवायु का होना। कहीं पर भी कोई भी दर्शन होता है, जब उसकी जलवायु अच्छी होगी तभी वहाँ दर्शन की उपलब्धता होगी। जितनी अच्छी जलवायु होगी उतना ही अच्छा दर्शन पाया जाएगा। जैसे कि भारत की जलवायु बहुत अच्छी है और भारत में फूड अवेलेबिलिटी भी बहुत अच्छी है, यानी खाने पीने की कोई समस्या नहीं है। तो यहाँ पर बहुत वैरायटी ऑफ फिलॉसफी देखने को मिलेगी, यानी बहुत सारे दर्शन में मिलेंगे। तो दर्शन की उत्पत्ति में जलवायु का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो चलिए शुरू करते हैं सुकरात से। सुकरात एक ग्रीक दार्शनिक, पहली बात हम लिख देंगे कि सुकरात कौन थे। सुकरात एक ग्रीक दार्शनिक थे। जन्म याद हो जाए तो ठीक है, जन्म मृत्यु याद करने रटने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर याद हो जाए तो ठीक है। और सुकरात को कहा जाता है एंटी सोफिस्ट। यह लिखना बहुत जरूरी है कि सुकरात एक एंटी सोफिस्ट दार्शनिक थे। सुकरात को एंटी सोफिस्ट क्यों कहा जाता है, या सोफिस्ट क्या होते हैं पहले वो समझ लें। सोफिस्ट उस समय के ग्रीक के टीचर हुआ करते थे, जो सुकरात से पूर्व भी थे और सुकरात के समय में भी थे। आखिर ये सोफिस्ट कौन थे? तो पहली बात की एक टीचर, अध्यापक थे, फिलोसोफर थे, लेकिन इनका ज्ञान जो इनका ज्ञान था वो आत्मनिष्ठ था। बात आती है कि आत्मनिष्ठ क्या होता है। आत्मनिष्ठ को अंग्रेजी में सब्जेक्टिव कहते हैं। सब्जेक्टिव आत्मनिष्ठ का मतलब होता है कि जब ज्ञान व्यक्ति पर निर्भर हो तो वो आत्मनिष्ठ ज्ञान, और जब ज्ञान सार्वभौमिक हो तो वो वस्तुनिष्ठ है, यानी ऑब्जेक्टिव है। व्यक्ति पर निर्भर करने का मतलब कि मैंने अपने अनुभवों से जिस ज्ञान को प्राप्त किया वो ज्ञान जो है वो आत्मनिष्ठ हो जाएगा। आप अपने अनुभवों से ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो वो आपका आत्मनिष्ठ ज्ञान है, जबकि ज्ञान तो वो होना चाहिए जो वस्तुनिष्ठ हो, ऐसा सुकरात कहते हैं। तो सोफिस्ट का ज्ञान आत्मनिष्ठ था। सोफिस्ट का आत्मनिष्ठ ज्ञान इंद्रिय जनित था, यानी उनके इंद्रियों ने जिस ज्ञान को अनुभव किया उसी को वो ज्ञान मानते थे। और प्रत्यक्ष ज्ञान था, वही इंद्रिय जनित ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, जिनमें मेनली जो फिलोसफर थे उनमें प्रोटोगोरस और थ्रेसिमेकस आदि जो है फिलोसफर माने जाते हैं जो सोफिस्ट थे। सुकरात ने इनका विरोध किया, और सुकरात के विरोध के कारण ही सुकरात को एंटी सोफिस्ट दार्शनिक कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। सुकरात ने क्या दिया? तो सुकरात ने संप्रत्यय की अवधारणा दी। तो अगर 2 नंबर में आ जाए कि संप्रत्यय क्या है तो हम कैसे समझाएंगे। संप्रत्यय मतलब कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है? सार्वभौमिक है, यानी सभी जगहों पर एक जैसा होगा। आत्मनिष्ठ नहीं है, वस्तुनिष्ठ है। वस्तुनिष्ठ का मतलब वही मैंने बताया, जो सभी जगहों पर एक जैसा हो वही वस्तुनिष्ठ है, और आत्मनिष्ठ तो व्यक्ति पर निर्भर करेगा। सार्वभौमिक है तो कैसे है? सपोज अगर आप कुर्सी खरीदने जाते हैं तो बहुत सारी रंग बिरंगी कुर्सियां दिखाई देती हैं, लेकिन क्या वास्तव में वो जो कुर्सियां हैं, हम कह देंगे कि कुर्सी काली होती है, या हम कह देंगे कुर्सी लाल ही होती है, या कुर्सी यही है कुर्सी जिसको हम जानते हैं? कुर्सी तो कई प्रकार की हो सकती हैं। तो कुर्सी के रंग के आधार पर, उसके आकार के आधार पर जो ज्ञान है वो आत्मनिष्ठ ज्ञान है। लेकिन कुर्सी का एक आकार है, जिस आकार के आधार पर बढ़ई कुर्सी को बनाता है और हम कुर्सी को पहचान कर उस पर बैठते हैं, वो जो आकार है वो दुनिया भर के सभी कुर्सियों में पाया जाएगा। तो ये वस्तुनिष्ठ ज्ञान है, और यही कॉन्सेप्ट है, यही संप्रत्यय है। तो सुकरात ने कहा कि संप्रत्यय क्या है?
तो संप्रत्यय सार्वभौमिक है, यानी सभी जगहों पर एक जैसा होगा, आत्मनिष्ठ न होकर वस्तुनिष्ठ है, और मनुष्य के अंदर है, बढ़ई के अंदर है। संप्रत्यय कहां है? बढ़ई के अंदर है, जिसके आधार पर वो कुर्सी बना रहा है। हमारे अंदर है, जिसके आधार पर हम उस कुर्सी पर बैठ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जितने भी ग्रीक दार्शनिक हैं, उन सब ने सद्गुणों की बात कही। तो सद्गुण होता क्या है, जिसको अंग्रेजी में वर्च्यू कहते हैं। तो सद्गुण जो है वो नैतिकता का सर्वोच्च रूप है। जैसे किसी के लिए ईमानदारी मायने रखता है, तो उसके लिए ईमानदारी सद्गुण हो गया। जैसे गीता में कर्म, गीता का जो सद्गुण है वो कर्म है। तो सद्गुण क्या है? नैतिकता का सर्वोच्च रूप। एक अच्छाई भी मान सकते हैं उसको, सदाचार भी मान सकते हैं, और मूल्य भी मान सकते हैं। तो सद्गुण क्या है? नैतिकता का सर्वोच्च रूप, अच्छाई, सदाचार, मूल्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सुकरात का एक फेमस कथन है ज्ञान को लेकर के, ज्ञान ही सद्गुण है। और ज्ञान ही सद्गुण है, ये इस बार के, पिछली बार के एमपीपीएससी के मेंस में आया भी है कि ज्ञान ही सद्गुण है। तो सबसे पहले हम जान लें कि ज्ञान क्या है। हो सकता है यही पूछ दे कि सुकरात के अनुसार ज्ञान क्या है, सुकरात के अनुसार ज्ञान क्या है। तो मैंने बताया जैसे संप्रत्यय को समझाते हुए कि ज्ञान इंद्रिय जनित नहीं है। जैसे संप्रत्यय इंद्रिय जनित नहीं है, क्योंकि इंद्रिय जनित ज्ञान आत्मनिष्ठ होता है, व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करता है, उनके अपने अनुभव पर निर्भर करता है। सुकरात कहते हैं कि ऐसा ज्ञान तो ज्ञान हो ही नहीं सकता। ज्ञान कैसा हो सकता है? तो वो इंद्रिय जनित नहीं होता है। और ज्ञान का जो संप्रत्यय है वो मनुष्य के अंदर है। जैसे मैंने आपको कुर्सी का एग्जाम्पल दिया कि कुर्सी का संप्रत्यय मनुष्य के अंदर है, इसके आधार पर ही बढ़ई जो है कुर्सी बना रहा है, और हम कुर्सी को समझकर उस पर बैठ रहे हैं। इससे अच्छा बुरा, सही गलत, कर्तव्य अकर्तव्य की समझ होती है। यानी ज्ञान अगर हमको प्राप्त हो गया, हमने अपने अंदर के अच्छाई के संप्रत्यय को समझ लिया, कर्तव्य के संप्रत्यय को समझ लिया, तो हम एक नीतिवान व्यक्ति हो जाएंगे। यही सुकरात कहते हैं कि अगर आपको नीतिवान बनना है और अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो उसके संप्रत्यय को समझना होगा। तो ज्ञान क्या है? इंद्रिय जनित नहीं है, ज्ञान का संप्रत्यय मनुष्य के अंदर है, इससे अच्छा बुरा, सही गलत, कर्तव्य अकर्तव्य की समझ होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुकरात ने ज्ञान को पाने के लिए क्या किया? तो उन्होंने बताया कि ज्ञान हमको तब प्राप्त होगा जब हमारे मन में संदेह उत्पन्न होगा। आपको पता ही है, दर्शन की उत्पत्ति संदेह से ही हुई है। जब व्यक्ति ने संदेह किया तो दर्शन आया, उसने प्रश्न किया। संदेह होगा तो प्रश्न होगा कि ये है क्या, ये क्यों है, इसके होने का अर्थ क्या है। तो ज्ञान कब प्राप्त होगा? जब संदेह होगा। तो संदेह होगा, प्रत्येक को जानने से पूर्व संदेह करना। सुकरात कहते हैं कि हर चीज को ऐसे ही नहीं मान लेना चाहिए, हर चीज को जानने से पहले संदेह करना चाहिए। अगर पूछा जाए सुकरात का संदेह के ऊपर क्या विचार थे, तो प्रत्येक चीज को जानने से पूर्व उसको उस पर संदेह करना चाहिए, और संदेह को दूर करने के लिए द्वंदात्मक पद्धति अपनाना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है द्वंदात्मक पद्धति, इसको सुकरात की पद्धति भी कहते हैं। ये क्या है भाई? तो संदेह होगा तो व्यक्ति अपनाएगा द्वंदात्मक पद्धति, ये सुकरात की पद्धति है। और द्वंदात्मक पद्धति क्या है कि एक व्यक्ति के अंदर संदेह हुआ, उसने दूसरे व्यक्ति की तलाश की ताकि उसके उस संदेह को वो दूर कर सके। फिर उससे उसने संवाद किया, प्रश्न और उत्तर किया, प्रश्न और उत्तर किया, प्रश्न उत्तर किया, प्रश्न उत्तर किया, और फिर अंत में वह उत्तर आया जिसका कोई प्रति उत्तर नहीं था, यानी जिसको काटा नहीं जा सकता था। वही जो है ज्ञान हो गया, वही संप्रत्यय हो गया। जैसे बहुत सारी कुर्सियां हैं, कोई कहा कुर्सी काली है, कोई किसी ने कहा कुर्सी लाल है, लेकिन अंत में जवाब आया कि कुर्सी का एक आकार है, और उसी आकार से तय होता है कि कुर्सी क्या है। आगे बढ़ते हैं। तो द्वंदात्मक पद्धति क्या है? संवाद पर आधारित पद्धति है। प्रश्न और उत्तर होंगे, प्रश्न और उत्तर होंगे, तर्क और वितर्क होगा, और ज्ञान के संप्रत्यय को समझने में सहायक, जैसे कुर्सी के संप्रत्यय को समझने में सहायक है, वैसे हर चीज के ज्ञान को समझना है हमको, तो हमको द्वंदात्मक पद्धति को अपनाना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुकरात ने अपनी द्वंदात्मक पद्धति को धायमा पद्धति भी कहा। धायमा को अंग्रेजी में हम मिडवाइफ कहते हैं, मिडवाइफरी मेथड कहा जाता है इसको। जिस प्रकार एक धायमा नए बच्चे को जन्म दिलाती है, उसी प्रकार द्वंदात्मक पद्धति नए ज्ञान को जन्म दिलाती है। तो अगर आपके 2 नंबर में ये प्रश्न आ जाए कि धायमा पद्धति क्या है,
तो आप बता सकते हो कि द्वंद्वात्मक पद्धति को ही धायमा पद्धति कहा जाता है। और उसका अगर हम एनालिसिस करें तो जिस प्रकार धायमा नए बच्चे को जन्म दिलाती है, उसी प्रकार द्वंद्वात्मक पद्धति नए ज्ञान को जन्म दिलाती है। नेक्स्ट पे आ जाइए। ज्ञान ही सद्गुण है, ये प्रश्न आ चुका है। ज्ञान ही सद्गुण है, तो हम ज्ञान के संप्रत्यय को, अच्छाई के संप्रत्यय को जान जाएंगे तो अच्छा करेंगे। कर्तव्य के संप्रत्यय को जान जाएंगे तो अपने कर्तव्य से कभी विमुख नहीं होंगे। यानी ज्ञान से ही कर्तव्य, अकर्तव्य, शुभ, अशुभ, अच्छा, बुरा जानकर उसे अपने में समाहित किया जा सकता है। इसलिए ज्ञान ही सद्गुण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुकरात जो है, यूनान के उस समय के जो मार्केट हुआ करते थे, जो बाजार हुआ करते थे, उनको अगोरा कहा जाता था। तो सुकरात अगोरा में जाता था और लोगों से प्रश्न और उत्तर करता था। तो जो सोफिस्ट हुआ करते थे, उनकी जो इमेज थी वो अब खराब होने लगी, क्योंकि वो सुकरात के सामने हार जाते थे। सुकरात उनको कहता था कि मैं ज्ञानी हूं क्योंकि मुझे अपनी अज्ञानता का ज्ञान है। सुकरात कहता था कि मैं ज्ञानी हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझे कुछ नहीं आता, इसलिए मैं ज्ञानी हूं और हमेशा जानने का प्रयास करूंगा। जबकि सोफिस्ट क्या समझते थे कि अपने आत्मनिष्ठ ज्ञान से वो ज्ञानी हो गए हैं, अब उनको और कुछ जानने की इच्छा ही नहीं है, वो सब कुछ जान गए हैं। तो सुकरात उनका विरोध करता था, इसलिए सुकरात को एंटी सोफिस्ट कहा जाता है। मैंने शुरुआत में ही बताया आप लोग को। तो सुकरात पर आरोप लगने लगे कि ये धर्म के खिलाफ काम कर रहा है। सुकरात पर यह आरोप लगा कि ये युवाओं को भड़का रहा है, क्योंकि सुकरात हर जगह जाता था और द्वंद्वात्मक पद्धति करने का प्रयास करता था। लोग परेशान हो गए, लोग राजा के पास गए। राजा ने कहा कि या तो ये जो तुम कर रहे हो उसे छोड़ दो, या फिर मृत्युदंड के लिए तैयार रहो। सुकरात ने मृत्युदंड को स्वीकार किया और उसका जो अंतिम स्टेटमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिना जांच के जीवन व्यर्थ है। अगर हम ज्ञान को जान नहीं पाएंगे, अपने संप्रत्यय को नहीं जान पाएंगे, अपने आप को नहीं जान पाएंगे, तो हमारे जीवन का कोई अर्थ नहीं है। जब तक स्वयं को नहीं जांच पाएंगे, तब तक अपने होने का अर्थ नहीं समझ पाएंगे। आप मुझे उस काम से रोक रहे हो जिसके कारण मैं अपने आप को जान पा रहा हूं। इससे अच्छा तो आप इसको रोकोगे, तो इससे अच्छा तो मैं मृत्युदंड को ही स्वीकार करूं। यानी सुकरात ने मृत्युदंड को अपना लिया। इस तरह से आज हमने सुकरात को समझा है। नेक्स्ट जो स्लाइड आएगी उसमें हम प्लेटो को समझेंगे।